और फिलहाल सीधा रुख करते हैं बस्ती का। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस समय संबोधित कर रहे हैं। क्षेत्र से जुड़े हुए आज के इस आयोजन में हम सबका मार्गदर्शन करने के लिए दिल्ली से वर्चुअली जुड़े हुए इस संपूर्ण कार्यक्रम के प्रणेता देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, प्रदेश सरकार में परिवहन मंत्री श्री दयाशंकर सिंह जी, बस्ती के लोकप्रिय सांसद और इस संपूर्ण कार्यक्रम के संयोजक माननीय श्री हरीश द्विवेदी जी, डुमरियागंज के माननीय सांसद श्री जगदंबिका पाल जी, जिला पंचायत अध्यक्ष श्री संजय चौधरी जी, माननीय विधायक श्री अजय सिंह जी, विधान परिषद के माननीय सदस्यगण श्री अनूप गुप्ता जी, डॉक्टर सुभाष यदुवंश जी, आज के इस कार्यक्रम में बस्ती जनपद के गांव-गांव से आए हुए सभी खेल प्रतिभागीगण, छात्र छात्राएं और उपस्थित भाइयों बहनों, मैं आप सब की ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। पिछले 8 वर्षों में पूरे देश ने और पूरी दुनिया ने एक नए भारत का दर्शन किया है। बदलते हुए भारत ने दुनिया के सामने हर एक क्षेत्र में अपनी ताकत का एहसास कराया है और आज दुनिया भी इस बात को मानती है कि इस नए परिप्रेक्ष्य में आदरणीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत अब दुनिया का नेतृत्व करने की क्षमता अर्जित कर चुका है। आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में दुनिया के 20 बड़े देशों G20 की अध्यक्षता भारत को प्राप्त होना उसी नई श्रृंखला का हिस्सा है। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में भारत ने जहां प्रगति की है, एक क्षेत्र जो सदैव उपेक्षित रहता था और वह था जिसके बारे में लोगों की दृष्टि नहीं जाती थी, लेकिन 8 वर्षों में खेलो इंडिया खेलों के माध्यम से 8 वर्ष पहले आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से जो कार्यक्रम पूरे देश के अंदर प्रारंभ हुआ, आज वह सांसद खेल महाकुंभ के माध्यम से गांव-गांव में पहुंच गया है। और मुझे प्रसन्नता है कि उत्तर प्रदेश के अंदर 80 लोकसभा सीट आती है। लगभग हर संसदीय सीट पर विगत वर्ष भी 2021 में सांसद खेलकूद महाकुंभ के माध्यम से ग्रामीण प्रतिभाओं को आगे बढ़ने का अवसर प्राप्त हुआ, उन्हें एक मंच मिला। और बस्ती में भी 2021 में इस आयोजन के साथ आदरणीय गृह मंत्री जी के साथ मुझे भी उस समय इस कार्यक्रम के साथ जुड़ने का अवसर प्राप्त हुआ था। मैं एक बार फिर से श्री हरीश द्विवेदी जी और उनकी पूरी टीम को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से इस खेलकूद प्रतियोगिता के दूसरे संस्करण के कार्यक्रम को आज यहां पर दूसरी बार जनपद स्तर की इस प्रतियोगिता के माध्यम से आगे बढ़ाने का जो कार्यक्रम प्रारंभ किया है और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन प्राप्त हो रहा है, मैं इसके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से अभिनंदन करता हूं
श्री हरीश द्विवेदी जी को हृदय से धन्यवाद भी देता हूं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, उत्तर प्रदेश के अंदर खेलो इंडिया के माध्यम से जो प्रेरणा आपकी प्राप्त हुई, आज उत्तर प्रदेश के सभी ग्राम पंचायतों में 58,000 ग्राम पंचायतों में खेल के मैदान बनाने की कार्रवाई चल रही है, जिनमें 34,000 ग्राम पंचायतों में अब तक खेल मैदान के लिए भूमि आरक्षित कर दी गई है और कन्वर्जन के माध्यम से उन्हें हम वहां पर खेल मैदान बनाने की कार्रवाई को अंतिम चरणों में ले चल रहे हैं। जनपद बस्ती में भी ग्रामीण क्षेत्र में 30 खेल मैदान निर्मित हो चुके हैं। 45 खेल मैदान बनाने की कार्रवाई कन्वर्जन के माध्यम से मनरेगा, ग्राम सभा निधि और शासन के द्वारा प्रदत्त की जाने वाली योजनाओं के माध्यम से इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाया जा रहा है। तो प्रदेश के अंदर हर राजस्व गांव में प्रदेश सरकार ने आज अपने युवा कल्याण विभाग के माध्यम से युवक मंगल दल और महिला मंगल दल के गठन के साथ ही उन्हें स्पोर्ट्स किट भी उपलब्ध करवाने की कार्रवाई चल रही है और लगातार स्पोर्ट्स किट के माध्यम से गांव-गांव में खेलकूद की गतिविधियों के प्रति हर तबके के लोगों में, विद्यार्थी हो, नौजवान हो या फिर अधेड़ उम्र के लोगों के बीच इसके बारे में एक जागरूकता पैदा हो, इसको लेकर के खेलकूद विभाग और युवा कल्याण विभाग मिलकर के निरंतर इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहा है। प्रदेश सरकार ने आपकी प्रेरणा से ओलंपिक, एशियाड, कॉमनवेल्थ या विश्व चैंपियनशिप में जो भी खिलाड़ी मेडल प्राप्त कर रहे उन्हें भी प्रदेश सरकार प्रोत्साहन करने के लिए अलग से एक व्यवस्था बनाई गई है, जहां उन्हें हम लोगों ने प्रदेश के अंदर राजपत्रित सेवा में सीधे लेने की कार्रवाई को आगे बढ़ाया है। वहीं प्रदेश सरकार ने यह भी व्यवस्था प्रारंभ की है कि ओलंपिक में गोल्ड मेडल पर 6 करोड़ रुपए, रजत मेडल पर 3 करोड़ रुपए और कांस्य पदक पर 1 करोड़ रुपए की सहायता राज्य सरकार उन्हें करती है। प्रतिभाग करने वाले खिलाड़ियों को 10 लाख रुपए की अतिरिक्त सहायता उन्हें प्रतिभाग करने पर भी उपलब्ध करवाने का कार्य कर रही है। एशियाड में यह राशि 3 करोड़, 2 करोड़ और 1 करोड़ की राशि राज्य सरकार मेडल प्राप्त करने वाले खिलाड़ी को उपलब्ध करा रही है। तो कॉमनवेल्थ और विश्व चैंपियनशिप में 1.5 करोड़, 75 लाख और 50 लाख की सहायता उन खिलाड़ियों को उपलब्ध करवाने का कार्य कर रही है। आज हम सबका प्रयास है कि राज्य के हरेक जनपद में स्टेडियम बने, ब्लॉक स्तर पर मिनी स्टेडियम बनाने की कार्रवाई भी युद्ध स्तर पर आगे बढ़ रही है और निश्चित ही आपकी प्रेरणा से टोक्यो ओलंपिक में भारत के खिलाड़ियों का जो प्रदर्शन है, ओलंपिक और पैरालंपिक में इस सदी की सबसे बड़ी महामारी के बावजूद भारत का सबसे बड़ा खिलाड़ियों का दल का वहां जाना और अब तक के सबसे अधिक मेडल का प्राप्त होना खेलो इंडिया की इस मूर्त भावना का वास्तविक रूप अब आगे दिखाई दे रहा है। सांसद खेल महाकुंभ जमीनी स्तर से उन खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने का एक सशक्त माध्यम बना है। निश्चित ही समाज के प्रत्येक तबके को अपनी प्रतिभा को दिखाने का एक अवसर प्राप्त हो रहा है। मैं इस अवसर पर एक बार फिर से आज उत्तर प्रदेश के अंदर सांसद खेल महाकुंभ का ये शुभारंभ हो रहा है और ये अनेक संसदीय क्षेत्रों में कार्यक्रम इसके बाद प्रारंभ होने जा रहे हैं। आज आपने इसके लिए अपना बहुमूल्य समय दिया है। मैं इसके लिए राज्य सरकार की ओर से, उत्तर प्रदेश की जनता की ओर से और बस्ती के जनपद वासियों और इन सभी प्रतिभागी खिलाड़ियों की ओर से
आपका हृदय से आभार व्यक्त करते हुए आपका एक बार फिर से इस खेल महाकुंभ के शुभारंभ के अवसर पर हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत आभार माननीय मुख्यमंत्री जी। अब वो गौरवशाली क्षण जिनकी प्रेरणा से सांसद खेल महाकुंभ आयोजन किया जा रहा है, ऐसे अपने लोकप्रिय प्रधानमंत्री जी से मैं विनम्रता पूर्वक निवेदन करता हूं कि महोदय अपने कर कमलों से रिमोट की बटन दबा करके इस सांसद खेल महाकुंभ बस्ती का शुभारंभ करें। माननीय प्रधानमंत्री जी। भारत एक युवा राष्ट्र है। विश्व के किसी भी देश की तुलना में यहाँ सर्वाधिक युवा हैं। युवा शक्ति ही भारत की पहचान है। फिर भी आजादी के बाद एक लंबे समय तक संसाधनों के अभाव में देश के युवाओं को अवसर नहीं मिल पाते थे। 2014 से पहले खेल प्रतिभाओं को अवसरों, ट्रेनिंग एवं कोच की कमी के चलते खेलों में भारत का प्रदर्शन बहुत ही साधारण रहता था। 2014 के बाद माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने युवा शक्ति की ऊर्जा और देश की प्रगति में उनका योगदान बढ़ाने के लिए उन्हें विभिन्न योजनाओं से जोड़ा। प्रधानमंत्री जी का मानना है कि जिस देश में मेजर ध्यानचंद जैसे महान खिलाड़ी रहे हों, वहाँ अनगिनत खेल प्रतिभाएं हैं। उनको अगर सही प्रशिक्षण और दिशा मिले तो विश्व स्तर पर भारत का नाम रोशन कर सकते हैं। युवाओं के शारीरिक और मानसिक विकास के लिए प्रधानमंत्री ने खेलो इंडिया और फिट इंडिया मूवमेंट चलाया और खेलों में गांवों के युवाओं को आगे लाने की मुहिम शुरू की। माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश में खेल सुविधाओं का निरंतर विस्तार किया जा रहा है। स्थानीय युवाओं को अंतर्राष्ट्रीय खेलों तथा ओलंपिक के लिए तैयार करने और पदक प्राप्त करने के लिए टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम शुरू की। इसके तहत युवा खिलाड़ियों को वर्ल्ड क्लास ट्रेनिंग के साथ अत्याधुनिक खेल उपकरण और आर्थिक सहायता दी जाती है। अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं के प्रति युवाओं को तैयार करने के लिए वर्ष 2018 में खेलो इंडिया यूथ गेम्स की शुरुआत की गई। उसी का परिणाम है कि कॉमनवेल्थ गेम्स, एशियन गेम्स और विश्व चैंपियनशिप में देश के युवाओं ने अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया और ओलंपिक गेम्स में रिकॉर्ड पदक प्राप्त किए। वर्ष 2017 से पहले उत्तर प्रदेश में खेल प्रोत्साहन सिर्फ बातें थी। खेल प्रतिभाएं सुविधाओं के अभाव में आगे नहीं बढ़ पाती थी। वर्ष 2017 के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने प्रधानमंत्री जी के विजन को साकार करते हुए युवा शक्ति के प्रोत्साहन से प्रदेश की तरक्की का रोड मैप तैयार किया। खेल और खिलाड़ियों को बढ़ावा देने तथा उन्हें अंतर्राष्ट्रीय खेलों के लिए तैयार करने के लिए अनेक योजनाएं चलाई। खेल कोटा के तहत सरकारी नौकरी की व्यवस्था फिर से शुरू की गई। स्थानीय प्रतिभाओं को निखारने के लिए जनपद स्तर पर खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन कराया जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री ने कुश्ती और बैडमिंटन को गोद लेने का निर्णय लिया है, जिन्हें राज्य सरकार द्वारा आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतिस्पर्धाओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले युवा खिलाड़ियों का राज्य स्तरीय सम्मान समारोह आयोजित किया जाता है। ओलंपिक में स्वर्ण पदक विजेता को 2 करोड़ रुपए, रजत पदक विजेता को 1.5 करोड़ रुपए, कांस्य पदक विजेता को 1 करोड़ रुपए तथा चौथा स्थान प्राप्त करने वाले खिलाड़ियों को 50 लाख रुपए की सम्मान राशि प्रदान की जाती है। अन्य ओलंपिक खिलाड़ियों को 25 लाख रुपए प्रोत्साहन राशि से सम्मानित किया जाता है, जो अन्य खिलाड़ियों को प्रेरित कर रहा है। खेल और खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देने के लिए खेल इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास पर खासा जोर दिया जा रहा है। खिलाड़ियों के बेहतर प्रशिक्षण के लिए निजी निवेश को भी आमंत्रित किया जा रहा है। 11,000 से अधिक चयनित खिलाड़ी विभिन्न प्रतिस्पर्धाओं में प्रदेश का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। खेल और खिलाड़ियों के हित में प्रतिबद्ध योगी सरकार मेरठ में मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय का निर्माण कर रही है। स्पोर्ट्स डेवलपमेंट फंड और एकलव्य क्रीड़ा कोष की स्थापना की गई है। आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत खिलाड़ियों को स्वास्थ्य बीमा का कवर दिया जा रहा है। मेरठ को स्पोर्ट्स हब और गोरखपुर तथा वाराणसी को स्पोर्ट्स सिटी के रूप में विकसित किया जा रहा है। मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय में युवाओं को सभी खेलों का विश्व स्तरीय शिक्षण प्रशिक्षण मिलेगा। उन्हें भविष्य के ओलंपिक खेलों के लिए तैयार किया जाएगा। युवाओं को खेल के साथ रोजगार के नए अवसर प्राप्त होंगे। खेलों को प्रोत्साहित करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने नई खेल नीति 2022 बनाई। इससे ओलंपिक गेम्स में उत्तर प्रदेश के खिलाड़ियों को अधिक से अधिक पदक जीतने की संभावना बढ़ेगी।
ग्रामीण अंचलों से खेल प्रतिभाओं को चिन्हित कर उन्हें प्रशिक्षण के साथ सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। आजादी का अमृत महोत्सव की श्रृंखला में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा आज जनपद बस्ती में सांसद खेल महाकुंभ का शुभारंभ किया जा रहा है। सांसद खेल महाकुंभ के दौरान फुटबॉल, हॉकी, बैडमिंटन, बास्केटबॉल, ताइक्वांडो, शतरंज, क्रिकेट, वॉलीबॉल आदि खेल प्रतियोगिताएं हो रही हैं। सांसद खेल महाकुंभ में ब्लॉक, तहसील और जनपद स्तरीय स्थानीय खिलाड़ियों को प्रतिभागिता का अवसर मिलता है। इस वर्ष कुल 3,47,000 खिलाड़ी सहभागिता कर रहे हैं। युवा शक्ति का जोश और प्रतिभा माननीय प्रधानमंत्री जी के नए और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के संकल्प को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। करके दिखाए जो डबल इंजन की सरकार है वो। आतिशबाजी बंद कर दें। अभी माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से इस सांसद खेल महाकुंभ बस्ती का शुभारंभ हुआ। सांसद खेल महाकुंभ की पहली प्रतिस्पर्धा के अंतर्गत बालिकाओं के खो खो मैच का प्रारंभ होने जा रहा है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करता हूं कि महोदय इस मैच का अवलोकन करके इन बच्चियों को अपना आशीष प्रदान करें। यहां की सारी गतिविधियां बंद कर दें, आतिशबाजी वगैरह सब बंद कर दें। प्ले। सांसद खेल महाकुंभ का आयोजन। फिलहाल एक छोटा सा अंतराल, जल्द हाजिर होते हैं।